शिबा इनू कॉइन गोल्डन लाइन के अंदर दाखिल हो चुका है और इसका मतलब क्या होता है ये आप लोगों को इस वीडियो के अंदर शेयर करना है। इस वक्त जो वैल्यू चल रही है शिबा इनू कॉइन की वो चल रही है 18 के अंदर, 1839, 1840, ठीक है। और यहाँ पे अगर इस एरिया के अंदर सपोर्ट बनती है तो फिर क्या होगा भाई साहब, शिबा इनू कॉइन बड़ा ही तगड़ा बूस्ट करने जा रहा है। ये जो पोजीशंस नज़र आ रही हैं, ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं, ये जो इंडिकेटर्स साइन शो कर रहे हैं, ये साइंस कोई नॉर्मल साइंस नहीं है। गोल्डन लाइन, गोल्डन यहाँ पर बूस्ट, ये सारी चीज़ें अब जो है वो शिबा इनू कॉइन के ऊपर नज़र आ रही है। रीज़न क्या है? रीज़न है अक्टूबर के मंथ की प्राइस वैल्यू। अब प्राइस वैल्यू आप लोग देख लें कि हमारी चल क्या रही है। सितंबर के मंथ में जो है वो शिबा इनू कॉइन ने अपनी वैल्यू को 14-13 से बढ़ाकर 21 तक लेकर आए और अभी जो है वो अक्टूबर के मंथ में वैल्यू स्टिल जो है वो हमें एक बेहतरीन लेवल के अंदर नज़र आ रही है और वो है 17, 18, 19। इसके अंदर जो है वैल्यू चाह रही है। हमारे पास जो इसका ऑल टाइम हाई है इन सितंबर वो 21 है। यानी कि अगर वैल्यू जो है वो अक्टूबर के मंथ में अपनी जो पोजीशन है उसको स्टेबल कर पाती है, 19, 18 या 17 के अंदर ही क्लोजिंग देती है, तो फिर नवंबर के मंथ में, ठीक है, या अक्टूबर के मंथ में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 21 को दोबारा टच दे दे। तो नवंबर के मंथ में यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शिबा इनू कॉइन 21 की वैल्यू को या किसी भी वक्त 21 की वैल्यू को क्रॉस करके वैल्यू 25 और 27 या फिर हमारे पास 3 की वैल्यू जो है एक बार फिर अचीव हो सकती है। ये पॉसिबिलिटीज़ भाई साहब इस वक्त तक नज़र आ रही हैं। आज की पोजीशन देखी जाए, अब की पोजीशन देखी जाए, अब की वैल्यू देखी जाए शिबा इनू कॉइन की, तो अगर यहाँ पे 17, 18, 19 के अंदर ही अक्टूबर का मंथ कंटिन्यू करता है या फिर अक्टूबर के मंथ में ही ये वैल्यू सपोर्ट का किरदार अदा करती है, तो इन अक्टूबर ही आप लोग देखेंगे कि वैल्यू 20 और 21 के अंदर USD वैल्यू के अंदर जो है वो आप लोग देख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता और इसी वैल्यू के अंदर वैल्यू जो है वो अक्टूबर जो है वो पेंडिंग कर देता है या इसी के अंदर रखता है, तो फिर साहब भाई साहब नेक्स्ट मंथ जो है वो बड़ा तगड़ा हो सकता है। उसमें वैल्यू 25 और 27 और 3 तक जा सकती है। और यहाँ पर स्टेबिलिटी और एतमाद और पैनिक जो एक माहौल है उससे निकलना और पब्लिक का इत्माद, भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना इस कॉइन के ऊपर, ये चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक हम लोग देखेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। अभी सितंबर के मंथ का हवाला देते हैं शिबा इनू के डेवलपर और वो कहते हैं कि देखिए सितंबर का मंथ हमारे लिए बूस्टिंग मंथ था और ये मंथ आप लोग ये समझ लें कि इसको आप लोगों ने बूस्ट के तौर पर लेना है कि भाई साहब अब ये कह सकते हैं कि ट्रिगर के तौर पर लेना है कि अब हमने यहाँ से अपनी कमान पकड़ ली और अब हमने आगे ही बढ़ना है। तो उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था जिसके ऊपर उन्होंने पूरे सितंबर का जो एक अहवाल था वो शेयर किया कि शुरू में ये था, ये हुआ, यानी कि उन्होंने जो है वो सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड के अंदर लेकर जाऊं तो आपको मैं बताऊं कि हाल्विंग टाइम के अंदर जब वैल्यू 45 तक चली गई थी हाल्विंग के बाद ही, तो उसके बाद जो है वो ज़ाहिर सी बात है वैल्यू को या ऑल मार्केट की जो पोजीशन थी उसको स्टेप होने में जो है वो टाइम लगा। अब बिटकॉइन क्योंकि 70,000 के करीब तरीन है, 69 के अंदर जो है वो टच दिया और 67 में अभी डंप आ रहा है, तो अगर यहाँ पे बिटकॉइन अपनी वैल्यू को स्टेबल करता रहा या बिटकॉइन एक पॉइंट के ऊपर रुक गया या फिर एक ट्रिगर जो एक हम पोजीशन बन रही है कि अक्टूबर का मंथ या नवंबर ट्रिगर हो सकता है, तो अगर ट्रिगर हो जाता है 49 के अंदर मार्केट चली जाती है, 74 से 79 के अंदर चली जाती है, ठीक है, आगे बढ़ जाती है, तो भाई साहब फिर माहौल और ज़्यादा जो है वो गर्मजोशी वाला हो जाएगा। तो भाई साहब फिर शिबा इनू के चांसेस और ज़्यादा हाई क्लास हो जाएंगे और ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो जाएंगे। तो भाई साहब हम लोग भी जो है वो यहाँ पर जो है वो इत्माद का और एक सुख का सांस लेंगे और ऑडियंस हमारी जो है वो उससे भी ज़्यादा सुख का सांस लेगी। भाई साहब अच्छा हो गया और ये अच्छी चीज़ है। जब भी मार्केट में पॉजिटिविटी आती है तो लोगों में इत्माद आता है, भरोसा आता है। जैसे बात है अक्टूबर का मंथ, ये मंथ ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को जो है वो ज़्यादा भरोसा आ जाए, इत्माद आ जाए कि सब कुछ बेहतर होगा, ठीक है। तो गोल्डन लाइंस यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं इन ग्राफ, ठीक है, और इंडिकेटर्स भी पॉजिटिविटी की निशानी दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो सितंबर का जो है मंथ आपने देखा 21 है, अक्टूबर का मंथ जो है वो यहाँ पर पॉजिटिविटी लेकर आएगा और अक्टूबर का मंथ जो है वो यहाँ पर हो सकता है जब क्लोजिंग दे तो वो एक अच्छी वैल्यू के अंदर दे। अगर इसी वैल्यू के अंदर देता फिर भी नेक्स्ट मंथ काफ़ी बेहतरीन होगा। अब दूसरी सूरत में आ जाए, दूसरी सूरत क्या है कि अगर ये अपनी वैल्यू को होल्ड नहीं कर पाता,
अब वैल्यू होल्ड करना क्या होती है कि 17, 18, 19 इसके ऊपर मैंने आप लोगों को समझा दिया कि भाई साहब ये हमारे पॉइंट है। अगर इसके अंदर मार्केट अक्टूबर की क्लोजिंग देती है तो फिर नवंबर का मंथ भाई साहब बूस्टिंग हो सकता है, वो आपको 25, 27, 30 तक ले सकता है। अगर ऐसा नहीं होता, ये होल्ड नहीं कर पाता, क्रैश हो जाती है मार्केट, बिटकॉइन क्रैश हो जाता है और वैल्यू जो है फिर वहाँ से बढ़ती बढ़ती 15 या 14 तक चली जाती है। इसका मतलब फिर बिटकॉइन भी अपनी वैल्यू को खो देगा। बिटकॉइन भी यहाँ पर तकरीबन 62 R60 के राउंड अबाउट जो है वो घूम रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो फिर एक और क्रैश की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और वो क्रैश में भी लास्ट क्रैश हो, मेरे लिहाज से तो होना चाहिए लास्ट वाला, क्योंकि अब जो है वो दिसंबर का मंथ भी एक बूस्टिंग मंथ है और ट्रिगर मंथ नवंबर का है। तो ये जो है वो वेल्स की एक आखिरी, एक मैं कहता हूँ कि झलक हो सकती है, आखिरी आप लोगों की जो है वो कहते हैं ना कि नुकसान पहुँचाने की अप्रोच हो सकती है कि भाई साहब एक बार फिर मार्केट को रगड़ा लगा के नीचे लाओ, हम भी बाइंग करेंगे। बेसिकली उन लोगों ने बाइंग करवानी होती है, खुद भी करनी होती है, वेल्स ने करनी होती है, एक्सचेंज ने बाइंग करनी होती है। वेल्स के अलावा जो है वो यहाँ पर बड़े बड़े टाइकोन हैं, उन्होंने परचेजिंग करना होती है। तो उनकी कोशिश होती है कि हम लोग बेस के अंदर परचेजिंग करें। तो वो क्या करते हैं, वो अपने सेल करना शुरू कर देते हैं कोइंस, और जब वो सेल करना स्टार्ट करें तो मार्केट क्रैश हो जाती है। क्रैश होते होते मार्केट फिर उस पॉइंट के अंदर आ जाती है, फिर मार्केट को एजा ठहराया जाता है, फिर मार्केट को गिराया जाता है, थोड़ी सी फिर बूस्ट दी जाती है, फिर 4-5 दिन के बाद ये चीज़ होती है। तो ये सब मिली भगत से होता है, मार्केट को कंट्रोल कर लिया जाता है और मार्केट को फिर जिस पोजीशन में आप गिराना चाहें गिरा सकते हैं, जिस पोजीशन में उठाना चाहें उठा सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू में वो बेस वैल्यू के अंदर परचेजिंग लेते हैं। जिससे पहले हम लोगों ने देखा कि 49 तक मार्केट आई, पॉसिबिलिटीज़ है एक बार फिर मार्केट यहाँ तक आ सकती है। और यहाँ पर अगर आएगी तो यहाँ पर आप लोग खुद देखेंगे कि जो है वो वैल्यू शिबा इनू की कहाँ पर होगी, जो है वो उसके बाद पैप कोइन की वैल्यू किस पोजीशन के अंदर होगी, इसी तरह बाकी आल्ट कोइंस हैं उनकी वैल्यू क्या क्या होगी, तो वो भी अच्छा खासा गिरेंगे। तो सब फिर जो है वो सबको मौका, हमें भी आपको भी मौका मिलेगा परचेजिंग करने का। ये कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। बेसिकली जब वेल्स स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, कोशिश करें अपनी स्ट्रैटेजी भी उनके स्ट्रैटेजी के बराबर हो। जाहिर सी बात है, जब वो मार्केट को गिराते हैं तो उन लोगों ने बेस लेवल पे परचेजिंग करना होती है, ठीक है। और बेस लेवल पे परचेजिंग जब करना होती है तो उस वक्त आपको भी होना चाहिए कि आप भी परचेजिंग पकड़ो। परचेजिंग पकड़ेंगे, अगर मार्केट गिर भी जाती है, अगर आपने स्पॉट में लिया हुआ तो फिर किस चीज़ का नुकसान है। परचेजिंग हो भी गई है तो क्या नुकसान है, कॉइन्स तो आपके कम नहीं होंगे ना, कॉइन्स उतने ही होंगे जितनी वैल्यूज़ के अंदर आपने लिए होंगे। तो ये चीज़ें प्लीज़ अपने माइंड में रखा करें। बाकी जो होगा बेहतर होगा। तो ये व्यूज़ चीज़ें थी और ये वीडियोस थी, उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ आए होंगे। और मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखे, बहुत सारे याद रखिएगा। 2 दिन बाद मैं जो है वो आपके सामने आया हूँ। बस जो है मसरूफियात भी होती हैं और उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो आपकी दुआएं, ठीक है, दोबारा हम आते रहते हैं मिलने के लिए। बाकी कोई भी जो है वो हुई प्रॉब्लम तो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, उम्मीद है आप लोग ये समझेंगे। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।